आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ही YouTube चैनल पर स्टडी बाय रिंकू सर। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स का उसकी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में कौन सी थ्योरम का यूज होगा हमारी 1.2 में उसका मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे क्या वो थ्योरम है और किस तरह हम उसका यूज करेंगे। तो चलिए इसी के थ्योरम के साथ साथ जो भी एग्जाम्पल है 5 या 6 जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हमारी आज की वीडियो। वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्लियर है? पिछली दो वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था एक्सरसाइज 1.1 का और दूसरी वीडियो में मैंने आपको 1.1 जो है वो सॉल्व करके दिखाए थे इसके जितने भी क्वेश्चन थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन कि 1.2 में कौन सी थ्योरम का यूज किया गया है। जैसे कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या थ्योरम का यूज किया गया था। इस वाली एक्सरसाइज में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज किया गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये होती क्या है, ये थ्योरम कौन सी है। तो जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना और जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है, अगर हम उसके ऑर्डर को इग्नोर कर देते हैं, ऑर्डर को इग्नोर कर देते हैं मतलब कि किसी भी प्रोसेस में उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ वर्ड लिखा कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर। ठीक है, तो कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि अब ये कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो डोंट बी स्ट्रेस आउट, आई विल एक्सप्लेन। देखिए पहले हम इन दोनों के मीनिंग देखते हैं कि ये होते क्या हैं, किन कौन से नंबर हमारे कंपोजिट होते हैं, कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, उसके बाद इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे हम। पहले हम करते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो एक से तो क्या होते हैं बड़े, एक से बड़े नंबर और प्राइम नहीं होते। कई लोग तो क्या कर देते हैं, एक को भी कंपोजिट में कंसिडर कर लेते हैं लेकिन एक कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होता। एक से जितने भी बड़े नंबर हैं वो सारे कंपोजिट होते हैं बट वो प्राइम नहीं होने चाहिए। अब देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, एक से तो बड़े होने चाहिए वो नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता। इट मीन्स या तो वो 1 की टेबल में आएगा या फिर वो खुद की टेबल में आएगा। इट्स खुद की, ठीक है, वो सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं वो मैंने लिखे हैं। 2 1 की टेबल में आता है और 2 खुद की टेबल में ही आता है। 3 भी 1 की टेबल में आता है, 3 5 7 11 13 17 19 23 सो ऑन। ये सारे जो हैं प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। इसके अलावा जो नंबर बच गए वो हमारे कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर। क्लियर है, जो नंबर बच गए वो हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 6 8 9। 9 जो है 3 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है और 9 की में, तो ये हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर। 10 12 14 15 16 सो ऑन, ये सारे नंबर क्या होंगे हमारे कंपोजिट नंबर। क्लियर है? देखो मैंने आपको कंपोजिट नंबर का मीनिंग क्लियर कर दिया कि क्या होते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर है, दोनों का मीनिंग मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है फैक्टराइजेशन। तो ध्यान से सुनिए कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन यानी कि मैं कोई एक डिजिट लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने 84 लिया, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 84 2 4 2 then 2 21 then 3 7 1। ये आया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, दिस इज द प्राइम फैक्टर। यानी कि जो सारे हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर है? इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं,
प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर जिसको हम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c लाइक दैट, तो वो क्या होगा, हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है। अब मैंने यहां पे कहा इफ वी इग्नोर ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर को इग्नोर कर दे, फॉर एग्जांपल इसी 84 को कोई बच्चा करता है 84, ठीक है, 12 2 से कर दिया उसने, 6 आया, फिर उसने 2 से कर दिया, यहाँ पे फिर क्या आया 3, देन 3 से कर दिया। अब देखिए इफ वी इग्नोर ऑर्डर, यहाँ पे हमने ऑर्डर को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो हमारा क्या बनेगा 84 इक्वल 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। हम इसको प्राइम फैक्टराइज कैसे भी करें वो मैटर नहीं करता, बट हम उसको रीअरेंज करेंगे हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इफ वी इग्नोरिंग द ऑर्डर। अगर हम इग्नोर कर देते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टर करते वक्त, तो वो हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब तुम्हें पता चल गया होगा बच्चों कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर का, वन और मोर देन कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने पे जो नंबर आते हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे, और जो नंबर आएंगे वो हमारे कौन से नंबर होंगे, प्राइम नंबर। जैसे 2 है, 3 है, 7 है, बोथ आर प्राइम नंबर, बिकॉज 2 इज ऑल्सो 3 भी और 7 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर है आपको इतना। अभी जो हमने थ्योरम करी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। कंसिडर द नंबर फॉर n वेयर n is a natural number. Check whether there is any value of n for which for n ends with digit 0. अब देखिए इसने क्या कहा है कि जो n है वो कोई एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ये तो हमें पता है। n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। अब इसने बोला है कि फॉर n इट मींस, और इसने बोला है कि फॉर n की जो वैल्यू, मतलब फॉर n की जो एंड वाली वैल्यू होगी, मतलब लास्ट, वो क्या होनी चाहिए 0। लास्ट यानी एंड जो है उसका, उसकी वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, फॉर n की जो लास्ट वैल्यू है वो होनी चाहिए 0। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, है नॉर्मली अगर हम निकालते हैं तो ये ऐसे ही करेंगे ना, 4 1 4 4 2 3 64 4 4 तो 2 5 6। अगर ऐसे करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा करने में, और क्या पता वैल्यू 0 आए या ना आए। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम। जब हमें एंडिंग डिजिट है वो 0 चाहिए, तो देखिए एटलीस्ट हमें 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 क्या आना चाहिए 0, तभी हमारा जो एंड की वैल्यू है वो 0 आएगी। इट मीन्स 10 आएगी, 2 5 जा 10, तो लास्ट की डिजिट क्या है 10। तो इट मीन्स हमारे जो ये n है उसका जो पावर है वो क्या होनी चाहिए 2 इंटू 5। ये तो ओनली 1 0 के लिए था। अगर 2 0 पूछा हो तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 100। अब 3 डिजिट के लिए पूछा हो, 3 0 आने चाहिए, तो सेम वही है 2 इंटू 5 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5, 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000। ये तो समझ आ गया सबको। तो मोटा मोटा अगर हम अंदाजा लगाएं तो क्या होना चाहिए 4 n ये दे रखा है,
अब हम क्या करेंगे, 4 के फैक्टर बनाते हैं, यानी 2 इंटू 2 की पावर n। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा 2 की n। क्लियर है। अगर हम n की वैल्यू इनमें से कुछ भी रखते हैं, यानी कि देखिए 2n, अगर 2 इंटू 1 लिखते हैं, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 जा 4 2 जा 8 आ रहा है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 आ रहा है, लेकिन हमारा नंबर क्या मिसिंग है, 5। कभी भी यहाँ पे 5 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। हमारे पास ये आया वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, वी डोंट हैव 5 एज अ फैक्टर इन 4n। 5 नहीं है हमारा, 5 मिसिंग है, ठीक है। तो एंड हैंस वी डोंट हैव 2 इंटू 5, सो एंड डिजिट नेवर बी 0। अगर हमारा यहाँ पे 5 मिसिंग है तो हमारा जो एंड है वो कभी भी 0 नहीं आ सकता, इसीलिए यह हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 6 लिख दूं तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है, सेम इसी तरह 7 लिख दूं, 8 लिख दूं, सेम इसी तरह ये क्वेश्चन हो सकता है। तो आप यहाँ 4n की जगह 6, 8, 10 अपनी वैल्यूज रख के देखिए और सॉल्व करके देखिए। मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एग्जांपल नंबर 6 है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके दिखाया था, तो हमारे लिए बहुत आसान है, हम कर सकते हैं इजीली। क्या करेंगे, 6 2 3 3 1। अब ऐसे ही 20 का करेंगे, 2 10 2 5 5 1, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं 6 को 2 इंटू 3 और 20 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। एचसीएफ निकालेंगे किसका, 6 और 20 का। जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ, और एलसीएम क्या होगा, तो वो तो आपको पता ही है सर, जो कॉमन आता है उसको हम 2 लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, बाकियों को एज इट इज, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, तो एचसीएफ हमारा 60। क्लियर है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये कुछ नहीं पढ़ना था, ये तो हमें आता ही है, हम बचपन से करते आ रहे हैं, 5th 6th क्लास से हम ये करते आ रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कैसे करना है। जो हमें करना था वो आप देखिए कैसे क्या करना है। अब क्या करेंगे, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी हम 2 पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, ठीक है, माना लेट a एंड b। क्या लिया हमने, a और b। अब देखिए मैंने क्या किया, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू HCF ऑफ a इंटू b, HCF इंटू a और b का, a एंड b का, एंड LCM मल्टीप्लाई LCM ऑफ a एंड b। देखो मैंने यहाँ इक्वल का साइन लगाया, अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को, इन दोनों डिजिट्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और HCF और LCM जो निकल के आता है इन डिजिट्स का, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल यानी बराबर। तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, ये वेरिफिकेशन के लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास 2 डिजिट क्या है, 6 और 20, दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू HCF हमारा 2 निकल के आया, LCM हमारा 60 निकल के आया, 6 2 जा 12 यानी 120, इज इक्वल टू 6 2 जा 12 120। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, हमने जो क्वेश्चन किया था वो हमारा क्वेश्चन ठीक है, बिकॉज ये जो है मेन, ये तो हमें आता है, हम 4th 5th से करते आ रहे हैं, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। नहीं भी एक्सपर्ट होगे तो अब मेरी वीडियो देखने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। मेन था ये वाला कि हम वेरीफाई कैसे करें कि हमारा आंसर जो HCF और LCM निकला है वो हमारा करेक्ट है या नहीं है। क्लियर है। तो ये मेथड था आपका टैली करने का। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जांपल नंबर 7 है हमारा,
फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या फाइंड आउट करना है? LCM, हैंस फाइंड देयर LCM, और LCM भी फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या एक वेरिफिकेशन के लिए बताया था कि हम किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्या था? HCF ऑफ 96 एंड 404 मल्टीप्लाई LCM 96 एंड 404 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 404। ये था, क्लियर है? अब हम पहले HCF निकालते हैं। अगर हमारा HCF निकल आया तो हमारा LCM ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो चलिए 96 टू क्लियर है? अब ऐसे ही हम 404 का निकालते हैं। 2 क्लियर है इतना आप सबको? ठीक है। अब देखिए 96 को हम कैसे लिख सकते हैं? 96 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहां कैसे लिख सकते हैं इसको? 404 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। क्लियर है? जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं, जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लीस्ट यानी कम से कम जो है। ठीक है। अब यहां देखिए हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है? 2, देन वी राइट हियर 2। अब देखिए इनमें सबसे कम पावर क्या है? 2 है, यहां 5 है, तो लीस्ट क्या है? 2। इट मींस 2 की पावर 2, इट मींस 2 की पावर 2। क्लियर है? तो हमारा यहां HCF क्या होगा? 4। HCF क्या होगा? 4। क्लियर है इतना आप लोगों को? देखिए हमारे पास HCF आया है 4, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू LCM ऑफ 96 एंड 404, वो हमें पता नहीं है, इक्वल 96 मल्टीप्लाई 404। अब देखिए LCM, ये डिजिट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 404। अब देखिए ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो ये आएगा 101। अब देखिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप 10th में हो चुके हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। 90 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1, 9600 प्लस 96, तो हमारे पास क्या आया? 9696 LCM है। इतना आप सबको? तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। आप HCF जो है वो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, जो मेथड आपको आसान लगे, इजी लगे, उस मेथड से करना। दोनों मेथड करवाना मेरा काम था, जो आपको मेथड समझ आया हो उससे आप करिए। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो पढ़ते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। 6 2 3 3 1, सेकेंड है 72, अगला है हमारे पास 120। क्लियर है? अब हम इनको लिख कैसे सकते हैं? देखिए 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 72 इक्वल 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 120, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 1 3
इंटू 5। क्लियर है आप सबको इतना? अब देखिए मैंने क्या लिखा था, एचसीएफ जब हम फाइंड आउट करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब यहां देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 3 और 2 और 3। अब सबसे लीस्ट पावर क्या है, 2 एंड मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6। तो एचसीएफ जो है हमारा यहां इन तीनों का यानी 6 का 72 एंड 120 का जो एचसीएफ है वो हमारा होगा कितना, 6। कितना होगा, 6। एचसीएफ निकालेंगे हम, बाकी जितने भी डिजिट्स बच गए उन सबको मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 8 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 45 मल्टीप्लाई 8, तो एचसीएफ जो है हमारा कितना आया, 360। क्लियर है आप लोगों को? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। तो इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के जो 5 या 6 क्वेश्चंस हैं उनको। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, लाइक शेयर जरूर करें, और शेयर तो जरूर करें ताकि आपके जितने भी सखा सहेली हैं घर बैठे हैं वो अपनी पढ़ाई को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम अब जल्दी आने वाले हैं, 3-4 महीने रह चुके हैं, तो अभी से तैयारी में जुट जाओ ताकि आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई ना रोक सके। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, माय वीडियोस एंड कीप स्टडी।